आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं। यह सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना। राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना 28 मार्च 2025 को शुरू की गई थी। इसका जो शुभारंभ था वो भीलवाड़ा ज़िले से किया गया था। ये स्वयं राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं श्री भजन लाल शर्मा, उन्होंने इसका शुभारंभ किया था भीलवाड़ा से। और इसके जो लाभार्थी होते हैं वो होते हैं जो राज्य सरकार से अधिकृत सभी पत्रकार हैं और उनके जो सदस्य हैं परिवार के, वो इसमें लाभार्थी हैं। इसमें प्रति वर्ष 10 लाख रुपए प्रति परिवार दिए जाते हैं, मतलब कैशलेस दिए जाते हैं। ये चिकित्सा व्यय है एक तरह का। और अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक इसका लाभ दिया जाता है। इसके बाद आती है हमारी जो सरल लाडो मायरा योजना है वो। इसका जो शुभारंभ किया गया था वो किया गया था 5 अप्रैल 2025 को। और ये जो जयपुर डेयरी द्वारा इसे संचालित किया जाता है। यह जो योजना है, इसका उद्देश्य है दुग्ध उत्पादक जो किसान हैं, जिनकी जो बेटियां हैं, उनकी शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना। और जो ये दुग्ध उत्पादक किसान है वो पंजीकृत होने चाहिए। पंजीकृत से मतलब है हमारा जो मतलब कम से कम जो ये जयपुर डेयरी या दुग्ध उत्पादक क्षेत्र में 5 वर्ष से अधिक सक्रिय हो, या जिन्होंने 300 लीटर दूध सप्लाई किया हो, उन्हें हम कहते हैं पंजीकृत दुग्ध उत्पादक। तो उनकी जो बेटियां हैं उनकी शादी में आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो है हमारा जयपुर डेयरी, मतलब कि जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड। इसमें मायरा दिया जाएगा 21,000 रुपये का। और जो फ़िलहाल पंजीकृत दुग्ध उत्पादक किसान है वो है 1.5 लाख। इसके बाद जो आती है हमारी वो आती है अंबेडकर पंच तीर्थ यात्रा योजना। जो ये डॉक्टर अंबेडकर जयंती है उसके उपलक्ष्य में इस योजना को शुरू किया गया, मतलब कि 14 अप्रैल 2025 को ये मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई। इसका उद्देश्य है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में सबको बताना। तो उनके जो जीवन से रिलेटेड 5 जो प्रमुख स्थान है, जैसे कि महू, दीक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण स्थल, चैत्य भूमि और जो लंदन का ऐतिहासिक घर है वो। महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। दीक्षा भूमि में इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, उसकी दीक्षा ली थी। महापरिनिर्वाण जो कि दिल्ली में है, यहाँ पर उनका निधन हुआ था। और चैत्य भूमि में उनका समाधि स्थल है जो कि मुंबई में स्थित है। और जो ये लंदन का ऐतिहासिक घर है, यहाँ पर रहकर उन्होंने वकालत की पढ़ाई अपनी पूरी की थी। इस जो योजना का लाभ है वो जो दलित समाज है या दलित लोगों को ही मिलेगा। और इसमें जो बजट रखा गया है वो 1 करोड़ और इसके लाभार्थी होंगे 1,000। इसके बाद आती है हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर संबल योजना, जो कि अनुसूचित जाति के लिए है। ऐसे गाँव का बुनियादी ढांचा विकसित करना है या उनको अच्छा करना है जिनमें जो अनुसूचित जाति की आबादी 50% तक की हो या उससे अधिक भी हो सकती है। उन गाँवों को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। और इसका जो बजट रखा गया है वो रखा गया है 250 करोड़। इसके बाद हमारी चौथी जो योजना है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। ये जो योजना है वो जो 2025-26 का बजट था उसमें इसकी घोषणा हुई थी। और इसको बाद में जो दिशा निर्देश दिए गए थे इसके आए थे वो 27 मार्च 2025 को आए थे। इसी तिथि को हमने जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, उन्होंने 30 मार्च से राजस्थान दिवस हटाकर क्षेत्र प्रतिपदा को कर दिया। लेकिन वापस इस पे आते हैं। तो जो ये योजना है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है BPL जनगणना 2002 के अनुसार जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग अपना जीवन व्यापित कर रहे हैं, जो परिवार अपना जीवन व्यापित कर रहे हैं, उनके जीवन स्तर में, उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना ही इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना का उद्देश्य है। इसका जो बजट है वो है 300 करोड़ और इसमें जो गाँवों को चयनित किया गया है वो है 5,000 गाँव।
तो जो ये योजना है ये बीपीएल परिवार के जो परिवार हैं उनका जीवन स्तर या उनकी जीवन में गुणवत्ता सुधार लाने से संबंधित है। इसके बाद आती है दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना। ये भी बजट में मेंशन की गई थी, बजट में घोषित की गई थी। दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण में जो घुमंतु या विमुक्त या अर्ध घुमंतु समुदाय हैं उनको समुदाय के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण से हैं। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो घुमंतु परिवार हैं उनको 25,000 घुमंतु परिवारों को इसमें पट्टे भी जारी किए गए हैं और इसका जो बजट है वो 60 करोड़ रुपए रखा गया है। इसके बाद अगर हम राजस्थान के बारे में बात करें तो यहाँ पे 9 विमुक्त जातियाँ हैं, 10 जो है वो घुमंतु जातियाँ हैं और 13 जातियाँ अर्ध घुमंतु हैं। इसी योजना के तहत जो घटक है इनके वो है इसमें बनाएंगे ये इस योजना के अंतर्गत आवासीय विद्यालय, छात्रावास, आवास योजना, साइकिल वितरण, स्कूटी वितरण योजना, पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना या उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। ये सब विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए हैं। यही है दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना। इसके बाद आती है मां नेत्र वाउचर योजना। ये योजना भी बजट में घोषित की गई थी। इसमें ऑपरेशन या चश्मा प्रोवाइड करवाएंगे किनको, जो ट्रक ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर है, दर्जी है, बढ़ई है, हस्तशिल्पी हैं या अन्य जो कारीगर हैं उनको उनकी जो आंखें हैं उनको ठीक करने के लिए या तो ऑपरेशन या फिर चश्मा, और इसका जो बजट है वो है 75 करोड़ रुपए। बाद हम देखते हैं बेल से खेती प्रोत्साहित करने हेतु योजना। जो सरकार है वो पारंपरिक तौर से जो बैलों से खेती की जा रही है उसको प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने ये योजना लॉन्च की है। ये भी बजट 2025 से 26 में घोषित की गई थी। इसमें जो एक जोड़ी बैल पर 30,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता सरकार उपलब्ध कराएगी और इसमें शर्त है कि जो बैल की उम्र है वो 15 महीने से लेके 12 वर्ष तक के बीच में होनी चाहिए। तो ये है बेल से खेती प्रोत्साहित करने हेतु योजना। अगली जो योजना है वो बर्तन बैंक योजना है। बर्तन बैंक योजना की जो शुरुआत हुई थी वो खैराबाद पंचायत समिति से हुई थी जो कि कोटा जिले में स्थित है। इसका जो आइडिया आया था, जो सबसे पहले आया था वो नीरू यादव जो कि झुंझुनू से है। इनको ये वहाँ की सरपंच है, हॉकी वाली सरपंच के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इन्हें ही सबसे पहले ये योजना ये जो आइडिया आया था ये नीरू यादव को ही आया था। इस योजना में जो भी इसका उद्देश्य क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो प्लास्टिक का यूज़ ना करके बर्तनों का यूज़ करेंगे और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देंगे। इसका जो बजट है 25-26 के बजट में इसको मेंशन किया गया है और इसमें 1000 ग्राम पंचायत जो प्रथम चरण है उसमें चयनित की गई है, 1000 ग्राम पंचायत। इसके बाद हम एक अभियान जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको वो है निरामय राजस्थान अभियान। निरामय राजस्थान अभियान है जो कि वर्ल्ड हेल्थ और डे मतलब कि विश्व स्वास्थ्य दिवस पर इसको लॉन्च किया गया था मुख्यमंत्री द्वारा, जो कि थे RIC जयपुर में इसको लॉन्च किया गया था। और इसकी जो थीम थी वो थी आपनो स्वस्थ राजस्थान और इसको शुरू किया गया था 7 अप्रैल 2015 को। इसमें 4 योजनाएं मुख्यमंत्री ने घोषित की थी जिसमें थी ईट राइट राजस्थान, मिशन मधुहरी, मिशन लिवर स्माइल अभियान और चौथी है मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना। जो ये चौथी योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना, इसमें जो अपना बेस्ट करती हैं ग्राम पंचायत उनको 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। उनको किस फील्ड में बेस्ट करना होता है, उनको वो जो सरकार ने निर्धारित स्वास्थ्य सूचकांक दिए हैं उनमें उनको 100% उपलब्धि हासिल करनी रहती है, जिसमें कि जैसे कि उस गांव में कोई भी टीबी पेशेंट ना हो, उनके टीकाकरण पूरे हों, डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग, टीबी मुक्त पंचायत, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग, माँ का योजना कार्ड, PMJY कार्ड वितरण, टोबैको मुक्त ग्राम पंचायत, ये सब स्वास्थ्य सूचकांक अगर कोई पास कर लेता है तो उन ग्राम पंचायतों को 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। इन सब के अतिरिक्त जो निरामय राजस्थान अभियान है उसमें
मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना की मोबाइल ऐप, जिसको MAA मोबाइल ऐप के नाम से जाना जाता है, और आयुष पैकेज AI आधारित एकीकृत मॉनिटरिंग सिस्टम, इन सब का भी उद्घाटन किया गया था। तो ये था हमारे राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं। इनके अलावा आती है सरकार की जो कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिनमें से 8 स्वास्थ्य से संबंधित है, 11 शिक्षा से संबंधित है, 18 सामाजिक सुरक्षा से, और 26 जो योजनाएं हैं वो आजीविका या रोजगार से संबंधित है। इनमें जो स्वास्थ्य से संबंधित है वह है कलेवा योजना। कलेवा योजना जो विभाग देखता है या जो विभाग इसको संचालित करता है वो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। इसके जो लाभार्थी हैं वो हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव कराने वाली महिलाएं, इसकी लाभार्थी हैं। तो ये है कलेवा योजना। इसके बाद आता है देसी घी योजना। देसी घी योजना जो है वो भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग देखता है, और इसकी जो लाभार्थी हैं वो है प्रसव के 1 माह बाद जो धात्री माँ है उसको पोषक आहार को बढ़ावा देने के लिए 5 लीटर देसी घी कौन प्रोवाइड कराएगी? सरकार प्रोवाइड कराएगी। तो ये जो महत्वपूर्ण है 8 में से 2। इसके बाद हम देखते हैं शिक्षा से संबंधित योजनाएं हमारी अनुप्रीति योजना, छात्रवृत्ति योजना। अनुप्रीति योजना क्या कौन सा मंत्रालय या विभाग देखता है? ये देखता है सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय। इसमें जो भी स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट UPSC या RPSC एग्ज़ाम्स में सेलेक्ट होते हैं उनको कुछ राशि दी जाती है, जैसे प्री में 65,000, UPSC प्री क्लियर करने पे 65,000, मेंस क्लियर करने पे 30,000 और इंटरव्यू में पहुंचने पे 5,000, पास करने पे, उत्तीर्ण करने पे, RPSC में पास करने पे प्री में 25,000, मेंस में 20,000 और इंटरव्यू पास करने पे 5,000 रुपये दिए जाते हैं अनुप्रीति योजना के तहत। इसके बाद आता है छात्रवृत्ति योजना, जो कि सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय देखता है। ये इसमें वो स्टूडेंट्स आते हैं जो कक्षा 10 के बाद पढ़ाई करते हैं, वो स्टूडेंट इसमें इसके पात्र होते हैं। इसके बाद देखते हैं सामाजिक सुरक्षा, जिसमें आता है मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष योजना, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना, ज्योति योजना, पालनहार योजना, आस्था योजना। तो जो मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष योजना है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इसमें गरीब रेखा से नीचे जीवन जो व्याप्त करने वाला बीमार व्यक्ति है उसको उस व्यक्ति को उपचार कराने के लिए 1 लाख रुपए तक का खर्चा मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से योजना से मिलता है। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना जो है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। ज्योति योजना क्या है? ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाती है, और ज्योति योजना में जिस भी महिला की बालिका शिशु होती हैं उसको रोजगार दिया जाता है, या उसको कुछ या उस महिला को रोजगार में वरीयता दी जाती है, शिक्षा में सहायता की जाती है, और सरकारी अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा दी जाती है। अब हम देखते हैं पालनहार योजना के बारे में। जो पालनहार योजना है वो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के अनाथ बच्चे सम्मिलित किए जाते हैं। इसके बाद है आस्था योजना, जो कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसमें आते हैं निःशक्त परिवार हेतु सहायता व सहयोग, मतलब कि इसमें ऐसे परिवार आते हैं, परिवार में यदि 2 या 2 से अधिक विकलांग या निःशक्त सदस्य हो, ऐसे परिवार निःशक्त में आते हैं, उनकी सहायता और सहयोग के लिए आस्था योजना को शुरू किया गया है। इसके बाद आती है रोजगार से संबंधित योजनाएं, जिनमें आती है पहली विश्वास योजना, जो कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। विश्वास योजना में जो लाभार्थी होते हैं वो होते हैं विकलांग पुरुष एवं महिलाएं। तो ये थी हमारी जन कल्याणकारी और कुछ प्रमुख योजनाएं।